एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज कॉन्सेप्ट इम्प्रूवर। आज इस वीडियो के साथ हम कंप्लीट कर लेंगे हमारी क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज डेवलपमेंट। ये जो है सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। जो फर्स्ट पार्ट है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ से जाकर के वीडियो देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग यू मोर टाइम, चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट क्या होता है, इसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट जैसे पॉइंट हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि कंट्रीज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए इनकम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं हम? एवरेज इनकम, जिसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। जिस कंट्री की ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होती है वो ज़्यादा डेवलप कहलाती है एज कम्पेयर टू द कंट्री दैट इज हैविंग लोअर पर कैपिटा इनकम, जिसकी पर कैपिटा इनकम जो है कम है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम के अलावा कौन से क्राइटेरिया यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट स्टेट्स या फिर कंट्रीज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए। तो पर कैपिटा इनकम के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारा लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। लिटरेसी रेट जो है यूज़ किया जाता है वो परसेंटेज ऑफ पीपल फाइंड करने के लिए जो कि लिटरेट हैं। लिटरेट मतलब पढ़े लिखे हैं, जो किसी लैंग्वेज को लिख या पढ़ सकते हैं, और उनकी उम्र जो है 7 या फिर 7 से ज़्यादा होनी चाहिए। लिटरेसी रेट का फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लिटरेसी रेट हम फाइंड करते हैं कैसे? नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन को हम डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन ऑफ एज ग्रुप 7 एंड अबव इंटू 100। अब देखो नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 ईयर्स अटेंडिंग द स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। नेट अटेंडेंस रेशियो में हम काउंट करते हैं उन बच्चों को जिनकी उम्र जो है 6 से 10 ईयर्स तक है, और उनमें से कितने % बच्चे जो हैं अटेंड कर रहे हैं स्कूल। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या फॉर्मूला है इसका? नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग द स्कूल ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 ईयर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनटू 100। अब नेक्स्ट है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है IMR। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात। वो बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है उन्हें हम कहते हैं इन्फेंट। अब देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर्स एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसमें हम काउंट करते हैं कि पर 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हो गई 1 साल में जिनकी उम्र 1 ईयर से कम थी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पब्लिक फैसिलिटीज। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है PDS। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच सब्सिडाइज फूड एंड नॉन फूड आइटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट टू दी पुअर्स। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है एक ऐसा इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया था, जिसके अंदर क्या किया जाता है? गरीब लोगों को जो है कम पैसों पे फूड आइटम्स या फिर नॉन फूड आइटम्स प्रोवाइड किए जाते हैं बाय दी गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा BMI, जिसकी फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो है यूज़ किया जाता है ये फाइंड करने के लिए कि कोई भी एडल्ट पर्सन जो है उसका वेट नॉर्मल है या फिर वो अंडर नरिश्ड है या फिर ओवरवेट है। ठीक है, किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं BMI का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ अ पर्सन इन kg डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर। आपको अपना वेट लेना है kg में और उसको डिवाइड कर देना है अपने हाइट के स्क्वायर से, जो कि होना चाहिए मीटर में। अगर आपका BMI जो है 18.5 से कम आता है तो मतलब आप क्या हो? अंडर नरिश्ड पर्सन, मतलब आपको और खाना पीना शुरू करना पड़ेगा, आपकी बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी है। इसके अलावा अगर आपका BMI जो है 25 से ज़्यादा आता है तो मतलब आप क्या हो? ओवरवेटेड, मतलब आप मोटे हो चुके हो, खाना कम करना पड़ेगा। इसके अलावा एक बात और दे रखी है BMI के बारे में, दैट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन दी ग्रोइंग चिल्ड्रन। ये जो क्राइटेरिया है, ये जो मेथड है, ग्रोइंग चिल्ड्रन मतलब बच्चों के ऊपर लागू नहीं होता। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है प्रिपेयर की जाती है बाय द UNDP। UNDP की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है क्या काम आती है? ये हेल्प करती है कंपेयर करने के लिए कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? इट मीन्स द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब डेवलपमेंट इस तरीके से करनी चाहिए कि हमारे एनवायरमेंट को कोई हार्म ना पहुंचे। इसके अलावा डेवलपमेंट के टाइम पे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। सो दैट्स इट। इसी पॉइंट के साथ चैप्टर हुआ कंप्लीट। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है। थैंक यू।